कल भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी और मिस्टर मोदी जी ने भी उसका स्वागत किया था और मोटे मोटे तौर पर 50% से 18% गिरने की ऐलान है और हम $500 बिलियन की खरीदारी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का वेनेजुएला के तेल के साथ करेंगे। दोनों का टाइमलाइन कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो मार्केट ने आज उसको बहुत बड़ा एक पॉजिटिव थम्स अप दिया और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों इंडिसेस का भरपूर ऑलमोस्ट 3% का बढ़त हुआ था। तो इसे हम क्या मान के चल सकते हैं? तो पहली चीज है कि डील का कोई डिटेल्स अभी आने की बाकी है, तो कैसे रहेगी, कौन सी चीज हमारी एग्री डेयरी के ऊपर कैसे उसकी इम्पैक्ट रहेगी, कौन से सेक्टर का प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि कोई भी डील में उस तरफ कुछ विंस होंगे इधर होंगे, तो वो क्लैरिटी नहीं है। मगर ओवरऑल ये बता रहा है कि जो वार्तालाप ठीक नहीं थे अमेरिका और इंडिया के, उन्होंने एडिशनल 25% टैरिफ लगाया, हमें एक मरते हुए इकोनॉमी बताया, ये सब चीज से आगे बढ़कर आज एक दोस्ती की हाथ बढ़ा दिया है और आगे वाले दिन इंडिया और अमेरिका के पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अच्छे रहेंगे। ये उम्मीद नेचुरली इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए काम आएगी और ये साफ आज दिखा FIS की वापसी में। उन्होंने 5,000 करोड़ का नेट आज खरीदारी किया। अब मार्केट में आगे क्या होगा, मैंने जैसे कहा कि सेक्टर्स का कैसे इंपैक्ट होगा वो ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, मगर आज मार्केट ने सभी सेक्टर्स को ऊपर उछाल दिया और खास करके एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज जो दबाव में थे उनका बहुत बड़ा एक ये हुआ। बट ये एक इनिशियल जो कहते हैं ना, जब बुरी खबर आती है तो पैनिक रिएक्शन कहते हैं, ये अच्छी खबर आई तो एक फ्रेंजी सा मान लीजिए, एक बाइंग फ्रेंजी आ गया था। ये सेटल डाउन हो जाएगा, मगर फ्यूचर के लिए ये बात पक्की है कि इस डील के कारण इंडिया और अमेरिका की संबंध बढ़ेगी और देश का भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। तो निवेश के तौर पर देखें तो आज भी एक खास चीज सामने आई कि 5,000 करोड़ FI ने खरीदारी की, मगर DIS ने खाली 1,000 करोड़ नेट खरीदारी की। ये पिछले जो साल डेढ़ साल की बात करें तो DIS ने कई गुना ज्यादा FIS के बिकवाली से उन्होंने खरीदारी की। आज उन्होंने कम किया, क्यों? क्या उनको उतना भरोसा नहीं है डील के ऊपर? नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि FIS तो ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप के क्षेत्र में ही खरीदारी करते हैं और DIS ने क्या किया कि उन्होंने उन स्टॉक्स को उनको बेचकर उस जो प्रॉफिट जो उसमें रियलाइजेशन हो उसको मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट किया। इसलिए निफ्टी का लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का 2.25% से थोड़ी ज्यादा आज रिटर्न थी। तो ये सोच आगे भी बढ़कर ऐसी रहेगी कि FIS की वापसी बढ़ेगी, मगर वो लार्ज कैप में खरीदेंगे, मगर मिड और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है वहां पर DIS ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एक वो बजट वाली चीज थी कि बजट में जो भी अनाउंसमेंट है वो ज्यादातर आउटसाइड ऑफ द स्टॉक मार्केट वाली चीजों में थी, MSME की, अग्री की। सिमिलरली ये ट्रेड डील का इंपैक्ट भी आप ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप और MSME और उन क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो इसीलिए नेचुरली DIS उधर गौर से स्टडी करेंगे और उन्हीं स्टॉक्स को खरीदेंगे और आउटलुक उधर ही अच्छा दिख रहा है। और जो नॉन एक्सपोर्ट रिलेटेड है वो भी आज बढ़े थे, क्योंकि इसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट, जैसे एक MSE में एक्सपोर्ट बढ़ा ये टैरिफ के डील के कारण, तो उनकी नौकरियां बढ़ जाएगी, तो नौकरियां बढ़ेंगी तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली उसके साथ बढ़ेगा, फिर प्राइवेट कैपेक्स। तो इस आउटलुक को रखकर आपको एक डाइवर्सिफाइड ओवरऑल अप्रोच लेना ही उचित होगा। और मेरा मानना है कि ऐसी चीजों से, क्योंकि पिछले साल में बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप का, ऐसी चीज को तो एक कैचअप रैली उधर भी शुरू होगी और अगले साल डेढ़ साल की बात छोड़िए, आप 1, 2, 3, 5 साल की आउटलुक रखेंगे तो मेरा मानना है कि मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र लार्ज कैप से आपको एटलीस्ट 2 से 3% पर एनम अधिक रिटर्न दे सकता है। डेफिनेटली तो डबल डिजिट ही होगा। तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए निवेशक इसको ध्यान में रखे और जैसे मैंने कहा, भारत पे भरोसा रखिए, डाइवर्सिफाइड रखिए और थोड़ा वेटेज मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र को ज्यादा दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। डील साइन होते ही कुछ सेक्टर आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, उसके बाद फिक्र मत कीजिए, आप स्टडीली निवेश करते रहिए भारत के ऊपर। यही मेरी सलाह है आज की मार्केट के रिएक्शन को देखकर और ट्रेड डील के इनिशियल अनाउंसमेंट को लेकर।